हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11 नीट बायोलॉजी चैप्टर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है दी स्टेम। सो आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं स्टेम के साथ, देखेंगे स्टेम के फीचर्स, उसके फंक्शन एज वेल एज द मॉडिफिकेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, और फिर सॉल्व करेंगे कुछ बहुत बढ़िया से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपनी पूरी प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और एज वेल एज अब अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू एमसीक्यू बुकलेट्स, ई बुक्स, जिसमें मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट। फटाफट से जाइए और उसे देखिए। तब तक मैं आपको बता देती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में देयर इज फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर, फिर हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पीडीएफ पर। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है एक लिंक के थ्रू, जहां पर आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। फिर आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो एंड द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट सेशन, एक स्पेशल सेशन हर चैप्टर के एंड में जहां पर आप साइंटिस्ट रिलेटेड डेटा को लर्न करते हैं। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एज वेल एज द डाउट सॉल्विंग। जो भी आपके डाउट हैं फटाफट से भेजिए और उसके आंसर मिल जाते हैं आपको। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस अबाउट व्हाट, पढ़ाई कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे मैनेज करें फेस्टिवल्स को और पढ़ाई को, कैसे 360 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, एनसीईआरटी को रीड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सारी चीजें आपको गाइडेंस सेशन में मिलती हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है आपके एग्जाम रिलेटेड तो वो भी मिल जाता है। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज द नीट कोर्स मॉड्यूल। साथ ही में हमारे पास एक और होता है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जो कि होता है स्पेशल सेशन, जहां पर आपको चैप्टर के एंड में बुक में, एनसीईआरटी बुक में दी गई समरी को मैं यही सेशन में रीड कराती हूं, अंडरस्टैंड करवाती हूं, लर्न करवाती हूं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर मॉड्यूल। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। सो टॉपिक हमारा है स्टेम के बारे में, और ऐसा नहीं है कि स्टेम जो है वो हमने बचपन से कभी देखी नहीं है, रूट हम पढ़ चुके हैं। स्टेम की बारी है। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए अपनी, दी स्टेम, दी स्टेम, स्टेम हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने में टाइम नहीं देंगे, लेकिन टॉपिक को समझने में पूरा टाइम देंगे। स्टेम जो है वो कहां पर होती है, कैसी होती है, तो मैं आपको दो चीजें ध्यान में लाना चाहती हूं कि हमने देखा है कि कोई छोटा सा पौधा पहले कैसा होता है, समवॉट लाइक दिस, ऐसे ही पौधा होता है, ठीक। और क्या दिखता है आपको, फ्लावर्स दिखते हैं। सो देयर आर फ्लावर्स इन इट, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, क्लियर। यही पौधा व्हेन ग्रोज अप, है ना, जब मैच्योर होता है तो कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है एक ट्री में, जिसके पास होती हैं बहुत सारी ब्रांचेस, राइट, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, रूट्स भी उसके बहुत बड़े बड़े होंगे। ऑलराइट, अब यहां पर मुझे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखो ब्रांचेस में यहीं पर कहीं पर आपको फ्रूट्स लगे हुए दिख जाएंगे, ठीक है, यहीं पर कहीं आपको सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिख जाएंगे, लीव्स तो आपको दिख ही रही हैं। सो व्हाट ऑल डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर, बहुत इजी। देखो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए या लाइफ में कभी कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो सिंपलेस्ट चीज सोचा करो कि सबसे सिंपल हम क्या कर सकते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो भी सबसे सिंपल चीजों से सोचना चालू किया करो। जब कोई नया कंसेप्ट पढ़ो, सिंपल चीजों से सोचना चालू करो, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। जब आप बेसिक चीजों को लेकर चलते हो साथ में, तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल को पा लेते हो। तो देखो सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यार जो स्टेम है, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम मुझे कहां दिख रही है, एयर में दिख रही है, ग्राउंड के अंदर तो नहीं है। तो रूट होता तो हम कहते हैं अंडरग्राउंड, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, तो हम इसे बोलते हैं कि इट इज द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कह सकते हैं,
ठीक है। दूसरा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के साथ साथ आपको यहां पर लीव्स दिख रही हैं स्टेम के ऊपर जुड़ी हुई, वहीं पर फ्लावर दिख रहा है, वहीं पर फ्रूट दिख रहा है। तो लीव्स किस पॉइंट से निकलती है? आप टेक्निकली जाओ, थोड़ा बायोलॉजी के स्टूडेंट की तरह सोचो। भाई लीव्स हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था टिश्यू चैप्टर में कि कैसे कैसे बनी होंगी, नोड्स और इंटरनोड्स पढ़ लिए थे। तो नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो स्टेम के ऊपर आपको क्या क्या दिखता है? नोड्स दिखती हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज नोड, द पॉइंट from which the leaf is seen coming, जहां से लीफ निकलती हुई दिखती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज नोड, इट इज कॉल्ड एज नोड। और दो नोड के बीच का जो एरिया होता है, दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? नोड तो दिख रही है, साथ ही साथ हमें इंटरनोड दिखी, इंटरनोड दिखी। ठीक, अब जो फ्लावर जहां से आता है, अगर मैं स्टेम को बताऊं आपको, तो अगर मान लो ये स्टेम है, यहां पर एक लीफ है और एक बड मान लो यहां पर थी और एक बड यहां पर थी। बड तो सब लोग जानते हैं, द पॉइंट वेयर द डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट, जहां से फिर बाद में कोई फ्लावर या फिर कोई और नया स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। सो द बड विच इज ऑन द टॉप पोर्शन, अगर ये स्टेम है, इसके टॉप पोर्शन पर जो बड होगी उसे हम कहते हैं अपाइकल बड, अपाइकल बड। और एक लीफ और स्टेम के बीच का ये वाला जो एंगल है, लीफ और स्टेम के बीच का ये वाला जो एंगल है, अगर इस पोर्शन में से कभी बड निकलकर आती है तो उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। तो नोड इंटरनोड के साथ साथ आपको स्टेम के ऊपर क्या क्या दिख रहा है? नोड और इंटरनोड है, मतलब कि लीफ प्रेजेंट होगी, तो मैं लीफ वाला तो काम है जो वो यहां कर चुकी हूं, लीव्स मिल गई मुझे। इसके बाद बड प्रेजेंट होगी, बड प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बड कैसी कैसी होंगी? दो टाइप की, एक को हम बोलेंगे अपाइकल बड, अपाइकल बड, और दूसरे को हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से यहां जाने में ट्रांजिशन आपको क्या दिखता है? देखो ये वाली जो स्टेम है ये बहुत पतली दुबली सी नाजुक सी स्टेम है, लेकिन ये वाली स्टेम कैसी है? अच्छी हार्ड वुडी नॉन ग्रीन है। तो जो स्टेम है वो ग्रीन भी हो सकती है व्हेन अ प्लांट इज यंग, और वो थिक वुडी भी हो सकती है व्हेन अ प्लांट ग्रोज अप। तो मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं 4th पॉइंट। स्टेम कैसी कैसी होती है? तो इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी वुडी, ग्रीन, वुडी, एंड इट कैन बी थिक और थिन, थिन और थिक दोनों हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इसमें मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है, ये सारा कुछ आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं यार, जो देखते आ रहे हैं वही हमने पढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं, इतना लिख लिया, अब बात करते हैं फंक्शंस की। ठीक है, सो व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस ऑफ स्टेम। दिमाग लगाओ, एक स्टेम क्या क्या काम करेगी? तो स्टेम हमने हमेशा देखा है कि जो स्टेम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये अंडरग्राउंड पार्ट है, यहां पर लीफ होंगी, यहां पर लीफ होंगी, ये अंडरग्राउंड पार्ट है। तो आपको नहीं लगता कि ये लीफ से लेकर के रूट का जो कनेक्शन बना है, जो कनेक्शन बना है, जो जोड़ बना है इनका, वो किससे बना है? हमारी स्टेम के थ्रू बना है। तो मैं क्या पहले फंक्शन पर लिख सकती हूं? दैट इट कनेक्ट्स, it connects leaves to the root। leaves को रूट से कनेक्ट करने वाला एक जरिया है। ठीक है, दूसरा क्लास 9 टिश्यू चैप्टर जाइलम और फ्लोएम पहली बार पढ़ा था कि प्लांट के अंदर कुछ वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसमें से जाइलम वाटर और मिनरल कैरी करवाता है प्लांट में हर पार्ट में, और फ्लोएम जो है वो फूड कैरी करवाता है। तो ये सारे ट्यूब्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं? दैट इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ water, mineral and food, translocation,
फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इज ट्रांसलोकेशन, पानी और मिनरल को एक पहुंचाना इज ट्रांसपोर्ट। तो ये काम कर रहा है बिकॉज इट हैज ट्यूब्स विच आर जाइलम एंड फ्लोएम, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। जाइलम फ्लोएम का मतलब होता है हम इंटरनल चले गए, यानी कि एनाटॉमी चले गए, हमें बाहर से देखना है, तो बाहर से देख के हम इसका फंक्शन समझे, तुम्हारा ये काम है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या काम करता है। इट बियर्स लीव्स, इसके ऊपर लीव्स लगी होती हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, यहीं पर आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, तो सारी चीजें कैरी करके रखता है अपने पास। सो दीज आर सर्टेन फंक्शंस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन दीज आर सर्टेन फंक्शंस। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफिकेशन पर। मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले जितना हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना देख लिया, ऑल राइट। देखिए स्टेम का इंट्रोडक्शन हमसे क्या कहता है, इट सेज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो असेंडिंग पार्ट है वो क्या है, स्टेम है। दूसरा बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, देखा हमने, डिस्कस भी किया। देन प्लूम्यूल, अच्छा जो स्टेम है, ये चीज मैं स्किप कर गई बताना, जो स्टेम है वो कहां से बनती है, मैंने हालांकि पिछले लेक्चर में जब रूट पढ़ाया था तभी बता दिया था कि जो एम्ब्रियोनल, ये मान लो सीड है तो ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो ऊपर वाली प्लूम्यूल है और नीचे वाली रूट रेडिकल है, तो रेडिकल से बनता है रूट, समझ गए होंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, और प्लूम्यूल से बनती है स्टेम। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टेम हमेशा प्लूम्यूल से बनेगी। द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड गिव राइज टू द स्टेम, वो स्टेम बनाती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इनिशियली एट यंग स्टेज दे आर ग्रीन इन कलर, लेटर बिकम्स वुडी डार्क ब्राउन, ये भी मैंने आपको बताया। यंग है तो ग्रीन कलर की स्टेम रहेगी, जब प्लांट अडल्ट हो जाएगा तो स्टेम कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, वुडी हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्लियर, ऑलराइट, आगे देखते हैं। The region bearing leaves present at regular interval of the stem and branches are called nodes. तो node वो point है जहां से leaf निकल कर आती है stem में, तो node present है। The part of the stem between the node is called internode. दो nodes के बीच का जो area है that is called as internode, तो node और internode present है। Stem bears buds, buds भी होती है, मैंने आपको बताया था। Young immature underdeveloped कॉम्पैक्ट शूट जो होता है उसे हम कहते हैं। तो इसमें बड प्रेजेंट ऑन दी स्टेम आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी मैंने आपको बताया, टर्मिनल या फिर अपाइकल बड, जो टिप के पोर्शन पे होगी वो अपाइकल, जो स्टेम और लीफ वाले एंगल में यहां से निकल कर आएगी, यहां से जो निकल कर आएगी, मान लो ये स्टेम है ये लीफ है, तो लीफ और स्टेम के बीच के एंगल में से जो निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। क्लियर, ओके। नाउ फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं, स्टेम बियर्स सपोर्ट लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, पता है हमें। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फ्रूट्स, हर जगह वाटर और मिनरल ले जाती है। तीसरा, फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स फ्रूट्स ऑर्गन्स ऑफ द स्टोरेज थ्रू आउट द स्टेम। मैंने आपको बताया बेसिकली स्टेम के ऊपर ही स्टेम के ऊपर ही फ्रूट होगा, लीव्स होगी, फ्लावर होंगे। दूसरा वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करेगी। तीसरा फूड को भी यही ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह। सो दीज आर दी फंक्शंस। और अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन की। तो फटाफट से मॉडिफिकेशन तक जाने से पहले मेक श्योर कि आपने ये लिख लिया हो, आई विल मूव असाइड, राइट इट पूरा, ठीक है, डायग्राम के साथ, एंड देन दिस वन डन। ओके, चलिए अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो चलिए मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सी modifications of stem। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स जो हैं, ये बेसिकली मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूं जो आपको अभी तो नहीं आया है डेफिनेटली, लेकिन बाद में आ सकता है। तो मैं आपका एक वो डाउट यहीं पे बता भी देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ ताकि वो डाउट आए ही नहीं। तो देखो मॉडिफिकेशंस जो हैं स्टेम के वो 3 टाइप के हैं बेसिकली। ठीक है, बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वो बताने से पहले एक बार रिकॉल करा देती हूँ मॉडिफिकेशन क्या होता है, पिछले सेशन में भी बताया था। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी प्लांट का पार्ट अपना बेसिक फंक्शन छोड़कर कुछ और फंक्शन करने लग जाए तो उसे हम कहते हैं ये मॉडिफाई हो गया है भाई।
ठीक है, यानी कि हमने देखा प्लांट की जो स्टेम है उसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और कनेक्शन बना के रखना, और उसके ऊपर लीव्स होती हैं और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सबको पकड़ के रखना। लेकिन अगर इसके अलावा वो कुछ और काम करने लग जाए तो बस वही मॉडिफिकेशन है। तो वो क्या क्या टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक को हम कहते हैं द वन इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। Another one is subaerial modification, and another is aerial modification. कुछ पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर ही मॉडिफाई हो गया तो अंडरग्राउंड, कुछ है जो सब एरियली हुआ है और कुछ है जो एयर में ही हुआ है। सो दीज आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। एक एक करके एक एक को डिस्कस करेंगे अच्छे से और यही लर्न करके जाना है। ऑलराइट, ये लिख लिया, डन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। What does it says? ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोलता है? स्टेम ऑफ सम प्लांट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग कुछ फंक्शन कर रही है, क्यों? टू हेल्प प्लांट्स टू अडेप्ट टू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। और इसने अपना काम चेंज क्यों किया? देखो, कोई भी इंसान अपना काम तभी चेंज करता है, अपना फंक्शन तभी चेंज करता है, या कोई भी इंसान, बोल दिया मैंने, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो फंक्शन है उसको तभी चेंज करता है जब वैसी रिक्वायरमेंट हो, वैसी नीड हो, ठीक है। यानी अगर आप एक हमारे हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा से फीमेल को एक बहुत बड़ा एपिटोम माना गया है। क्यों माना गया है? कि यार एक जो फीमेल होती है ना, वो जरूरत पड़ने पर सब कुछ कर सकती है, ना जरूरत पड़ने पर वो 1-2 काम करके भी रह सकती है। यानी कि अ वुमेन व्हिच हैज नेवर वेंट आउट ऑफ हाउस, एक ऐसी महिला जो घर से कभी नहीं निकली होती है, जरूरत पड़ने पर वो भी बाहर निकलकर सबको पीछे छोड़कर लाइफ में, प्रोफेशन में, करियर में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाने की क्षमता रखती है, कर सकती है। और जो महिला हमेशा सिर्फ इस चीज में रही हो कि यार मुझे पढ़ाई ही करनी है, मेरा प्रोफेशन ही सब कुछ है, मेरा करियर ही सब कुछ है, वो भी घर का काम या कोई भी हाउस होल्ड बहुत अच्छे से कर सकती है। जरूरत पड़ने पर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। उसी तरीके से ये प्लांट जो है जरूरत पड़ने पर कोई और फंक्शन भी करने के योग्य रहता है, यानी कि अपना पार्ट जो है उसे अडेप्ट कर लेता है कि चल अगर ये काम की जरूरत है प्लांट को लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, तो मैं ये भी कर लूंगा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन करेगा। ग्राउंड के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुआ? इट इज जनरली द एरिया ऑफ द प्लांट, इट इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, बट इन सम प्लांट इट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल वेयर इट फॉर्म्स अंडरग्राउंड स्टेम। तो देखो, स्टेम हमेशा कहां प्रेजेंट होती है? जमीन के ऊपर, लेकिन कभी कभी वो ऐसे मॉडिफाई हो जाती है कि वो जमीन के अंदर जाकर के फूड को स्टोर करके रखने लगती है, विच पेनिट्रेट्स द सॉइल, सॉइल में चली गई, लाइज बिलो इट। एग्जाम्पल इज अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। आलू सबने खाया है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसकी। जिंजर में भी ऐसे ही होता है। स्टोर फूड मटेरियल, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अंडर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ऐसा भी देखा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम में। अब अंडरग्राउंड स्टेम कई टाइप की होती है, जैसे राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया। तो राइजोम जो है ये कैसा होता है? राइजोम ग्रोज पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू द सॉइल सरफेस, यानी कि ये स्टेम जमीन के अंदर जाकर के कुछ इस तरीके की ग्रोथ बना लेती है, ऐसे फ्लैटन थोड़ी ग्रोथ कर लेती है, और उसमें नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मिलता है जिंजर, बनाना, टर्मरिक, फर्न्स। अब ये खुद भी 2 टाइप का होता है। इसके टाइप्स हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, याद रह जाएगा, बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन जो राइजोम है वो जरूर याद रखना है। सो रूट स्टॉक की अगर हम बात करें, विच इज द फर्स्ट टाइप, तो ये हमेशा अपराइट ऑब्लिक डायरेक्शन में ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस। जबकि अगर आप स्ट्रैगलिंग की बात करो तो स्ट्रैगलिंग एक ऐसा मॉडिफिकेशन है राइजोम का ही जो हमेशा हॉरिजॉन्टल और ब्रांचेस में ग्रो करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्यूबर। सो ट्यूबर में क्या होगा? इट इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच विच इज स्वोलन ऑन अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ फूड। इसमें भी कुछ नहीं हुआ, जो आपने देखा होगा पोटैटो तो सबने खाया है, तो पोटैटो इसी तरीके से ग्रो होता है, ठीक है, पोटैटो इसी तरीके से ग्रो होता है। वो स्टेम मॉडिफाई हो जाती है, उसका टर्मिनल पोर्शन जो है वो कहां चला जाता है? जमीन में, और वहां जाकर स्वोलन हो जाता है और अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल पोटैटो, हेलियांथस ट्यूबरोसस, जेरूसलम आर्टिओके होता है। ठीक, नेक्स्ट है कॉर्न।
कॉर्म कैसा होता है? कॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, इस टाइप का मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का दिखने में. सो इट ग्रोज वर्टिकली बीनीथ द सॉइल सरफेस. इट इज यूजुअली अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, अनब्रांच्ड होगा, पर इसी में नोड्स, इंटरनोड्स, बड, स्केल, लीफ सब कुछ होगा. एग्जाम्पल कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, कोलचिकम और क्रॉकस एमोर्फोफैलस होता है. अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने सब में बोला है नोड्स और इंटरनोड्स. भाई अगर स्टेम है और स्टेम को ही मैंने जमीन में डाल दिया तो उसके नोड्स इंटरनोड्स थोड़ी कहीं चले जाएंगे, वो भी उसी के साथ जाएंगे, तो वो फिर कहां चले जाएंगे? जमीन के अंदर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बल्ब. बल्ब जो है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अनियन बल्ब का. आपने देखा होगा बल्ब कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा मॉडिफिकेशन. तो ये एक्चुअली में स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसने अपने अंदर फूड रख रखा है. स्टेम इज रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप की हो जाती है. आपने ये निकाला होगा, एक एक तो डिस्क शेप का निकलता है. बड इज सराउंडेड बाय मेनी कॉन्सेंट्रिक स्केल लीव्स. बहुत सारी स्केल लीव्स उसको सराउंड कर लेती हैं, जैसा अनियन में देखा जाता है. लीव बेस ऑफ इनर वंस फ्लैशी एंड एडिबल एंड आउटर वंस आर ड्राई. अंदर वाला आपने देखा होगा अनियन में अंदर वाला पोर्शन कैसा होता है? मोटा होता है, फ्लैशी होता है. बाहर वाला ड्राई होता है, पतला होता है. एग्जाम्पल लिली, अनियन एंड गार्लिक. ठीक है, सो इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, ट्यूनिकेटेड एंड स्केली. अब ये ट्यूनिकेटेड और स्केली भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर किसी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, इसलिए मैं बता दे रही हूं. याद रह जाएगा, अच्छा है, नहीं रहेगा लेकिन बल्ब याद रखना है. सो ट्यूनिकेटेड बल्ब इज कवर्ड बाय शीथ ऑफ मेम्ब्रेनस स्केल्स कॉल्ड ट्यूनिक. इसमें शीथ ऑफ मतलब एक ऐसा लगने लगता है कि बहुत सारी शीट को एक साथ चढ़ा दिए, बहुत सारे कवर चढ़ा दिए. सो इसको सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, कवर्ड बाय शीट, जैसा अनियन में देखा जाता है. ठीक है, नार्सिसस में भी देखा जाता है. कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब जो है, इट इज कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ बल्बेट सराउंडेड बाय व्हाइट मेम्ब्रेनस शीट. तो यहाँ पर व्हाइट मेम्ब्रेनस शीट जिस तरीके का आपको किसमें दिखता है, ऐसा दिखता है, बहुत सारे किसमें दिखता है ऐसा? जिंजर में. ठीक है, सो इट इज सीन, सॉरी गार्लिक में, जिंजर बोल दिया मैंने, गार्लिक में. सो स्केली और नेकेड बल्ब्स डू नॉट हैव ट्यूनिंग. अगर ये दोनों नहीं है तो उसको बोलेंगे लिली. इसीलिए हमने 3 टाइप के एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं, अनियन, लिली एंड गार्लिक, जिसमें से अनियन जो है वो ट्यूनिकेटेड है. ठीक है, सिंपल ट्यूनिकेटेड, जबकि गार्लिक जो है वो कैसा है? कंपाउंड ट्यूनिकेटेड, और ना स्केल्स है ना नेकेड है अगर, तो उसको बोलेंगे लिली. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट देखो, स्टेम टेंड्रिल. अब ये जो है ये कैसा है? सब एरियल टाइप का है. ठीक है, सब एरियल. स्टेम टेंड्रिल जो होती है ये हमेशा सपोर्ट के लिए होती है. बेसिकली किसके लिए होती है? सपोर्ट के लिए. इन सम प्लांट एक्सिलरी बड प्रेजेंट ऑन दी स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल. मैंने आपसे कहा था ये स्टेम है, ये इसकी लीफ है, ये वाला जो एंगल है यहां से जो बड निकलेगी, इस एंगल में यहां से जो बड निकलेगी, मान लो इस पोर्शन से, तो इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड. तो ये एक्सिलरी बड जो है ये मॉडिफाई हो जाती है और अपना ऐसा एक टेंड्रिल बना लेती है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टेंड्रिल. पिक्चर में दिया हुआ है. टेंड्रिल्स कैसी होती है? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्पाइरली कॉइल्ड होती है. सबने देखी है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, बड़ा ही नाजुक सा. दे आर क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट विच कॉइल अराउंड द नियर बाय सपोर्ट. तो बेसिकली सपोर्ट का काम कर रही है. मान लो यहाँ पर कोई रॉड है और यहाँ पर ये प्लांट है. ठीक है, ये प्लांट था, यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गई, ये लीफ थी, ये मॉडिफाई हो गई और इसने टेंड्रिल बना लिया, तो इस पे लपेट के ऊपर चढ़ जाएगी. तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी सपोर्ट. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू दी वीक एंड टेंडर स्टेम. एग्जाम्पल टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन ग्रेप्स, वाइन में, गार्ड्स में, पंपकिन में, वाटरमेलन, कुकुम्बर, सब में क्या प्रेजेंट होता है? टेंड्रिल प्रेजेंट होती है. डन. ओके, नेक्स्ट थॉर्न. थॉर्न जो होता है वो क्या होता है? इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है जो देखने में ऐसा लगता है. ठीक है, क्यों होता है? प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी ग्रेजिंग एनिमल यानी कि पेड़ खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो प्लांट को ना खाएं, इसके लिए होता है. थॉर्न एक्सिलरी बड ऑफ प्लांट लाइक सिट्रस एंड बोगनवेलिया लूज देयर एबिलिटी टू ग्रो एंड फॉर्म हार्ड वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम थॉर्न बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है और पॉइंटेड हो जाता है, ताकि कोई एनिमल अगर उसको खाए तो उसके मुंह में इस चीज से चोट पहुंचे, उसे लगे, ताकि वो डरे, अगली बार से ना खाए. सो दीज थॉर्न प्रोटेक्ट दी प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल. दीज थॉर्न्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. तो ये क्या कर रही है? थॉर्न क्यों बना? थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए बना. इट इज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन. इससे पहले जो था टेंड्रिल वो सपोर्ट के लिए था. सब एरियल पार्ट पर आओ. सब एरियल पार्ट वीक स्टेम. पहला है ऑफसेट. ऑफसेट यानी एक्वेटिक प्लांट जैसे पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया, पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनके पास लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिनके ऊपर शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, छोटे छोटे इंटरनोड्स होते हैं. इन दीज लेटरल ब्रांचेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स डिक्रीजेस एंड ईच नोड बियर द रोजेट ऑफ लीफ
एंड क्लस्टर टफ्ट ऑफ रूट्स, यानी ये बेसिकली कुछ ऐसा, इसके नोड्स ये हैं, ठीक है, एक नोड ये है तो इसका दूसरा नोड बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा, ठीक है, पास में आ जाएगा। अब मान लो ये इसका लैंड था, हालांकि ये वाटर में ही है लेकिन वहां पे भी तो लैंड होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ये एक जगह है जहां से एक स्टेम के लीव्स ग्रो हो रहे हैं और ये दूसरी जगह है जहां से दूसरे लीव्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये देख रहे हो, ये इसकी स्टेम एक्चुअली में ऐसे मॉडिफाई हो गई और नीचे चली गई और अपने को देखने में क्या लग रहा है कि ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, बेसिकली वो एक ही प्लांट है। सो दिस इज द स्टेम ऑफ इट, ये स्टेम है, ठीक है, ये मतलब है इसका ये वाले पॉइंट का। नोट कर लो, डायग्राम जरूर बना लेना, ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट पे ये बात ध्यान रखना कि इट इज सीन इन दी वाटर, सो इट इज गोइंग टू बी एक्वेटिक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सकर्स। सकर्स बेसिकली कैसे दिखते हैं, सकर्स में ये मान लो लीव्स हैं तो इसकी स्टेम मॉडिफाई हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी ये वाली लीव्स आ जाएंगी। देखने में लग रहा है दो अलग अलग है लेकिन स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। इन प्लांट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन। बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से लेटरल साइड की ब्रांचेस आ जाती हैं ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम ही चली गई और लेटरल ब्रांचेस अंडरग्राउंड जाकर के ले आई ऊपर। सो दे ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, देखो ये सरफेस ऑफ द सॉइल के नीचे ग्रो हो गई है, द डिस्टेंस एंड देन मर्ज आउट ऑब्लिकली टू फॉर्म एरियल शूट, और फिर बाहर निकल के वापस से इसने क्या किया, एक एरियल शूट बना लिया। दैट इज हाउ दीज सकर्स लुक, ठीक है, डन। आगे देखो, नेक्स्ट है रनर्स। तो रनर्स कैसे होते हैं, रनर का मतलब होता है, आपने देखा है अपने टेबल के ऊपर रनर होता है, सेंटर टेबल के ऊपर अपन रनर लगाते हैं तो वो एक पूरा का पूरा लेंथ में क्लोथ होता है, ऐसे ही डाइनिंग पर होता है तो रनर का मतलब ये है कि ये भी ऐसा ही होगा। ये इसकी स्टेम है, मान लो ये मैंने जो बनाई है ये स्टेम है, किसके ऊपर लेटी हुई है, ग्राउंड के ऊपर लेटी हुई स्टेम है। स्टेम ऐसी होती है लेकिन अभी ऐसी हो गई ग्राउंड के ऊपर, मान लो ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर ये स्टेम हो गई, और यहां पर यहीं से आपको शूट मिलेगा, यहीं से इसी नोड से ही शूट और रूट निकल आएंगे। ये नोड से शूट और रूट का पोर्शन, ये नोड से शूट और रूट का पोर्शन, ऐसी वाली जो होती है इसको कहते हैं रनर्स। सो इट इज इलोंगेटेड प्रोस्ट्रेट ब्रांच विथ लॉन्ग इंटरनोड्स एंड रूट एट नोड। ऐसा ग्रासेस में देखा जाता है। तभी क्या होता है, जब अगर किसी एनिमल ने इतना पोर्शन ग्रास का खा लिया तो नोड तो इसकी प्रेजेंट है, तो नोड से फिर दोबारा से ग्रासेस ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली में नोड है जैसे ग्रासेस ग्रो हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टोलोन। स्टोलोन में क्या होता है, प्लांट लाइक मिंट, जैस्मिन, अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्चेस डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। मतलब क्या है कि ये ग्राउंड है, ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम के क्या लिखा है, लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। लेटरल साइड की ब्रांचेस बेस ऑफ स्टेम से अराइज होंगी और ऐसे जाएंगी और फिर एक और नया शूट यहां पर डेवलप कर लेंगी। तो देखो एक बात ध्यान से, डायग्रामेटिकली इसका डिफरेंस देखो, ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में क्या हुआ, नीचे चली गई रूट ग्राउंड के, इस वाले डायग्राम में ग्राउंड के ऊपर ही है, नोड और इंटरनोड को अपना लिटा करके और वहीं से ग्रो करवाती जाती है लीव्स। यहां पर भी क्या होगा, ये मॉडिफाई हुआ, एक आर्च बना के वापस ग्राउंड में गई लेटरल ब्रांच बेस ऑफ द स्टेम से, ठीक है। सो इट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ मेन स्टेम से क्या निकल कर आई, ये जो है ये क्या है, लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच। अब देखो यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जांपल्स पर बेस्ड, ठीक है, तो हर एक के एग्जांपल जरूर याद रखने, एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, डन, डायग्राम के साथ याद रखना है। नेक्स्ट आता है एरियल स्टेम। एरियल यानी जो एयर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। तो आपको अगर एरियल याद करना है तो आप याद कर लो कैक्टस। क्या याद कर लो, कैक्टस। कैक्टस देखा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है उसके स्टेम का टू स्टोर फूड, टू स्टोर फूड, और स्टोर फूड करने के लिए फूड बनाना पड़ेगा, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, अगर आप इसको देखोगे इसे कहते हैं फाइलोक्लेड, यानी फाइलो का मतलब क्या होता है, लीफ, तो ये फाइलोक्लेड कहलाता है। और ये जो फाइलोक्लेड होता है ये दो शेप का होता है, दो शेप का होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल शेप का और एक होता है फ्लैट
फ्लैटेंड कहते हैं। तो ये हमको फ्लैट दिख रहा है। अगर मैं इसी को मॉडिफाई कर दूं और इसे सिलेंड्रिकल कर दूं इस तरीके का, तो आपने ऐसा कैक्टस भी देखा है, ठीक है। सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप। एक्चुअली एरियल स्टेम में हुआ क्या, प्लांट प्रेजेंट इन एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। देखो फ्लैटेंड था, मैंने बताया था, फ्लैटेंड का एग्जांपल ओपुंशिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोर्बिया, मैंने कहा था सिलेंड्रिकल भी होगा। दे आर कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, इसको फाइलोक्लेड बोल रहे हैं, फाइलोक्लेड बोल रहे हैं, ठीक है। देन दीज स्ट्रक्चर्स आर ग्रीन इन कलर, दिखेंगे ग्रीन ही कलर के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दीज आर ग्रीन स्टेम ही है जो मॉडिफाई हो गई, हैव अल्टीमेटेड ग्रोथ। दीज स्ट्रक्चर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपसे कहा था क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। हो गया, नोट करो इसे। डन। इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, डायग्राम से ही आपको याद रहेगा। सो फॉर नाउ हमने स्टेम का टाइप, स्टेम का फंक्शन, स्टेम के बारे में सब कुछ, कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडिफिकेशन कंप्लीट किया। अब मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चंस देखो, मार्क द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है ऑफसेट पिस्टिया, दूसरा ऑप्शन कहता है टेंड्रिल यूफोर्बिया, तीसरा ऑप्शन कहता है थॉम सिट्रस, सकर पाइनएप्पल। तो कौन सा वाला आपको इनकरेक्ट मैच लगता है? मुझे मालूम है कि अभी आपको एग्जांपल्स याद नहीं हुए, पर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर यहां पर इनकरेक्ट मैच क्या है, टेंड्रिल और यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में टेंड्रिल नहीं मिलेगी, सो इट इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सिलरी बड इन बोगनविलिया गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। क्या बन जाती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई हो जाती है बोगनविलिया में इनटू थॉर्न्स, थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती है, या फिर टेंड्रिल्स में भी हो सकती है। अगर टेंड्रिल दिया हो और थॉर्न दिया हो तो हम किस पर जाएंगे? 1 मिनट, इसको हम देखो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं सकर्स, स्टोलॉन, टेंड्रिल, थॉर्म्स। तो थॉर्म्स दिया है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं होगा, तो थॉर्म्स हो सकता है या फिर टेंड्रिल हो सकता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां पर टेंड्रिल करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन क्राइसैंथेमम लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम। लेटरल ब्रांचेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया, ये ओरिजिनेट होती हैं बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से, बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शंस देखो, बेसल एरियल पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, एरियल पोर्शन से नहीं होगा इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। अपाइकल अंडरग्राउंड पोर्शन, अपाइकल से नहीं होगा इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ये बिल्कुल सही है। दूसरा अपाइकल एरियल पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। नोट डाउन करो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पाइरली कॉइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू वीक प्लांट। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली टेंड्रिल है, टेंड्रिल ही वो नाजुक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन देखो, ऑफसेट नहीं, थॉर्म्स नहीं, टेंड्रिल सही है, स्टोलॉन नहीं। डन। All right. So here we have come to end of this session. ये सेशन हमने कंप्लीट किया, सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस, इन सबको आप रिवाइज कर सकते हैं। कहां पर? आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप पर। वहां आपको टॉप कोर्सेज मिलेंगे, उसमें से नीट को सिलेक्ट करिए, अपना टॉप कोर्स, और 100% फ्री सारे सेशंस देखिए। ई बुक्स और बुक्स अवेलेबल हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, अब मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। शेयर करिए वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।